हेलो हेलो। सुपर जीनियस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चक्रवृद्धि ब्याज का अगला वीडियो है और आप लोग देखें, समझें और गौर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष 1 साल में 10% ब्याज मिलेगा। तो 42,000 रुपए का, कितने रुपए का? 42,000 रुपए का ये मूलधन है। 3 वर्ष के अंत में मिश्रधन पूछा, क्या पूछा है? मिश्र 10% वार्षिक। तो 10% का मतलब क्या होता है? 100 में 10 ब्याज मिलेगा। तो मिश्रधन कितना होगा? 110% होगा। कितना होगा भाई? 110%, यानी 10 से 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है। अब उसने बोला 3 वर्ष में, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में हम लोग इसका क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। कल आपको बताया था ना, पिछले वीडियो में बताया था। तो 11 ग्राम 121 ग्राम 1331, 1331 बटे कितना? 1000। इतना हो जाएगा आपका। तो इसका निकाल दीजिए, 1331 बटे 1000। बात समझ रहे हैं? 3 जीरो कट जाएंगे आपके और ये आपका आ जाएगा 42 गुणते 1331। समझ रहे हैं? गुणा करेंगे आप, ये आएगा 55,902। 55,902 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55,902। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके कर सकते हैं आप। ठीक, चलिए एक बात सोचिए आप। ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं और कैसे सोच सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए देखिए, हम देखते हैं, प्रयास करते हैं सोचने का भाई। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, देखिए क्या प्रयास होता है भाई, कौन सा। ठीक है, ध्यान दें भाई। देखिए क्या है कि 42,000 रुपये आपका क्या है? मूलधन है। 42,000 क्या है? मूलधन है। 1 साल में 10% बढ़ेगा, जो ब्याज मिलता है वही बढ़ता है पैसा। ठीक है ना? 10% मतलब 100 में 10 बढ़ेगा तो 110% हो जाएगा। 110%। देखिए बात वही है। ठीक है ना? बात क्या है? वही है, बट बोलने का तरीका यहाँ पर क्या होता है, शब्दावली चेंज हो जाती है। समझे ना? ये अब कटेगा वही 11/10 आ जाएगा। समझे ना? तो 55,902 आपका ये आ जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो इस तरीके। दूसरा और अगला तरीका क्या है कि आप इसका पहले ब्याज निकाल लें। ब्याज निकालने के बाद फिर उसमें जोड़ दें। ठीक है, देखिए करते हैं। मूलधन पे क्या करें? आप जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए पहले दर से लगाइए आप। पहली साल 10% मिलेगा। पहली साल कितना मिलेगा? पहली साल जो है 10% मिलेगा। दूसरी साल 3 वर्ष का है भाई, 10% तो मिलेगा ही, प्लस 10 का 10% इसका 1%, 1 मिलेगा। तीसरी साल ये 10 मिलेगा, प्लस इस 10 का 1, प्लस इस 10 का 1, प्लस 1 का 10%, 0.1। समझे ना? तो ब्याज कितना हो जाएगा? 10, 10, 20, 10, 10, 20, 30, 31, 32, 33.1। जो ब्याज हमारा होगा 33.1% मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा मिश्रधन होगा वो क्या होगा? 133.1। समझे ना? तो 42,000 का 133.1%। समझ रहे हैं बात को? ये बात। ठीक है, दशमलव हटेगा, इधर जीरो बढ़ेगा, 3 जीरो कट जाएंगे, आपका वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 42 गुणते 1331। ठीक है ना? ये आपको हो जाएगा 55,902 रुपये। ओके,
इस तरीके से आप प्रयास कर सकते हैं। ठीक, अगर कहा जाए आपसे कि और कैसे सोच सकते हैं, और कैसे सोच सकते हैं, तो अब यहाँ पर वो सोचने क्या है, सब कुछ एक ही होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा देखने का प्रदर्शन, यही सब अलग चेंज होता है, समझाने का तरीका, समझने का तरीका, वॉइस अटैचमेंट, यही सब होता है। ठीक है ना। अब देखिए क्या हो सकता है, 42,000 है, 42,000 का 10% क्या होगा, पहली साल 42,000 का 10%, ठीक है ना, 4200 होगा। कितना होगा, 4200 होगा। दूसरी साल 4200 तो मिलेगा ही, प्लस इस 4200 का 10%, इस 4200 420 होगा। ठीक है। तीसरी साल 4200 तो मिलेगा, प्लस इस 4200 का 420, प्लस इस 4200 का 420, प्लस इस 42 का, इस 420 का 10%, 42 हो जाएगा। समझे ना। इसको सभी को ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक, इसको ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐड करने के बाद में फिर इसमें 42,000 जोड़ दिया जाएगा। 42,000 क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा इसमें। समझ पा रहे हैं ना, तो ध्यान से समझे। इसमें क्या किया जाएगा, 42,000 जोड़ दिया जाएगा। तो आप इसको जोड़िए, इसको आप जोड़िए, 4200, फिर 4200, और फिर आपका 4200। कॉपी में आप जोड़ा करिए भाई, ठीक है ना, इसे नहीं चलेगा कुछ। 420 420 420 3 बार है, प्लस 42 है, तो ये जोड़िए। ठीक, तो ये 2 आ जाएगा लास्ट में, 4 2 6, 4 2 6 2 8 2 10 की 0, वहाँ से लगा 1। अब ये 4 4 ये बढ़ेगा, ये वाला 4, ये वाला 4, ये वाला 4, 4 3 12 13 14 15 16 17 18 19 की 9, वहाँ से लगा 1, 4 3 12 1 13, 13,902 आएगा। ये कितना आएगा, 13,902। ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये क्या होगा, CI होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें क्या करेंगे हम, 42,000 जोड़ेंगे। इसमें क्या करेंगे, 42,000 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समझे ना। तो इसमें जो है आप प्लस कर दें 42,000। ठीक है ना। तो ये जो हमारा एडिशन आ जाएगा, वो आ जाएगा 55,902 रुपये। समझे ना, 55,902 रुपया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। ठीक है, दूसरा प्रश्न है भाई। ठीक है, एक राशि में हर वर्ष मूल राशि से 1/5वें भाग की वृद्धि होती है अगर वर्तमान राशि 10,000 रुपया, कितनी है भाई, 10,000 रुपया है, तो 3 वर्ष के बाद कुल राशि कितनी होगी, 3 वर्ष के बाद कुल राशि जो है कितनी होगी। यानी हमसे मिश्रण पूछा है, जो पहला सवाल था वही सवाल है, केवल संख्या बदली है। अब 1/5 भाग का समझते हैं, इसको परसेंट बदल लीजिए आप। 1/5 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे बेटा, तो ये कितना परसेंट होगा, 20% हो जाएगा। जो हमारी दर आ जाएगी वो कितने परसेंट आ जाएगी, 20%। तो हमारा मूलधन कितना है, 10,000 है, 10,000 है। समझे ना, ये हो गया 10,000। अब मिश्रण पूछा है तो 20% वार्षिक बढ़ेगा, एक साल में 20% बढ़ेगा। ठीक है ना, तो मिश्रण कितना होगा, 120%, 120%। फिर ये अगली साल 120% होगा, फिर अगली साल 120% होगा। 1 2 3 साल हो गए आपके। ठीक है ना, इसको अब आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। समझे ना, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, तो देखिए इसको हल करिए आप।
1 2 3 4, 2 तो 4 कट गए, 2 और ये कट जाए, समझे ना। ठीक है, 12 बराम 144 बराम 1728, 1728 कितना हो जाएगा, बराबर 1728। और क्या है कि ये जो है आपका एक जीरो ये बचा हुआ है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 17,280, 17,280। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ये तरीका है, बाकी पिछले जितने जैसे बताया हमने वैसे आप इसको लगाइए, वीडियो को रोक के लगाइए, पूरा वीडियो देखिए। आधा अधूरा देखने से आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। और आप ये मत सोचिए, ठीक है, कि हमको आ जाएगा। ओके, धन्यवाद। आगे देखते हैं। 23 नंबर है, 23 नंबर प्रश्न है भाई, ठीक है ना। जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है, मतलब ब्याज की दर वार्षिक है, बस ये समझ लो, ठीक है ना। सालाना मैंने वार्षिक रूप से 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए रुपयों की कितनी राशि 2 वर्षों में 1331 हो जाएगी, ठीक है ना, 2 वर्षों बाद। तो देखिए भाई, ठीक है, तो 1331 हो जाएगी, 1331 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 1331 क्या है, पहले ये सोचो। 1331 जो है मिश्र धन है, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, इतना समझिए पहले, ठीक है। ये 1331 हो जाती है, अब क्या परसेंट, 10%। तो ये 1331 2 वर्षों का मिश्र धन है कि नहीं है, 2 वर्षों का क्या है, मिश्र धन है। तो ये क्या पहली साल में 110% नहीं हुआ होगा, तो ये 1331 110% है। तो 100% पहली साल के पहले इतना था, फिर ये 110% है, क्योंकि 2 साल का मामला है, समझ ना। अब इसको काट दीजिए आप, 0 0 100 कट जाएगा इससे ना, 11 ग्राम 121, ठीक है ना, 11 आम 1331 होता है। तो आप देख लीजिए क्या आ जाएगा, 1100 रुपये आ जाएगा, समझे ना। 1100 रुपये कितना आ जाएगा, 11, अरे यार सीट लिख भी नहीं रहा है, 1100 कितना, 1100 रुपये, ये आपका आंसर हो जाए, समझे ना। कौन सा ऑप्शन है इसमें बताइए, बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए और बताएं क्या, देख लीजिए भैया, और देख लीजिए, जैसी मर्जी हो आपकी, ठीक है, ध्यान समझिए। और आप कमेंट करिए, कोई समस्या हो आप बताइए हमें, गणित का किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी कोई समस्या हो आप तुरंत बताएंगे, और हम जो है आपको उस समस्या से निजात दिलाने का पूरा पूरा 100% प्रयास करेंगे, ठीक है ना। 10% है, पहली साल 10% ब्याज मिलेगा, दूसरी साल 10 तो मिलेगा ही, 10 का 10% 1%। तो ये टोटल कितना हो गया भाई, 10 10 20 से 21 हो गया, कितना हो गया, ये टोटल हो गया 21%। भाई परसेंट सब में था, हमने लगाया नहीं है, ठीक है ना, लगा लीजिए अपना चाहे। 21% हो गया, कितना हो गया, 21% हो गया, ठीक, ये 21%, ठीक। तो मिश्रण कितना हो, 121%। तो 1300 जो 31 है ये 121% है। हमें 100% मूलधन चाहिए, इतने कम इतने, 11 आम इतने, समझे ना। तो ये हो गया कितना, 1100, क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ये देखिए क्या लिखा है, 2,50,000 रुपए की राशि को, 2,50,000 रुपए की राशि को क्रमशः 4%, 5% और 6% पर पहले दूसरे तीसरे वर्ष के लिए सालाना संयोजित करते हुए 3 साल के लिए जमा किया जाता है, समझे। ठीक है भाई, जमा कर दो। 3 वर्ष के अंत में कितनी राशि हो जाएगी, मतलब मिश्र धन पूछा है बच्चों, क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। तो सीधा सीधा वो एक लाइन का क्वेश्चन होता है हमेशा, आपको पिछला बता चुके हैं, ठीक है ना।
तो 2,50,000 आप यहाँ लिखेंगे, ये लिख गया। इसका क्या परसेंट, पहले साल में 104% होगा, कितना होगा 104%। दूसरी साल में 105%, समझ रहे हैं बात को। तीसरी साल में 106%। क्लियर। इसको काटिए अपना, देखिए ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 4 जीरो है ना, ये 4 जीरो काट दीजिए, ये कट गए। बाकी आप आगे दशमलव लगा देंगे, ठीक है, नहीं तो कट जाएगा भी। ठीक, तो इसको काटेंगे जब हम लोग, तो 2,89,380 आएगा। ठीक है ना, 2,50,000 था, 3 साल बाद 2,89,380 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2,89,380, डी नंबर। कौन सही होगा, डी नंबर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए। 1,200 रुपए को 2 साल के लिए, 1,200 रुपए को कितने साल के लिए, 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो 2 साल बाद क्या है, 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, अर्जित ब्याज पूछा है। क्या पूछा है, ब्याज, केवल ब्याज पूछा है भाई। ठीक है ना, तो पहली साल क्या होगा, 1,200 का 10%, 120 होगा क्या है। दूसरी साल 120 तो मिलेगा ही, प्लस 120 का 10%, इसका 10%, 120 का कितना परसेंट, 10%। ठीक है ना, 120 का 10% कितना होता है, कितना होता है, 12 होता है। ठीक है ना, अब इसको आप जोड़ दीजिए भाई। ठीक है, 120 240 हो गया, 40 50 52, 252 रुपये, 252 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। 252 कहाँ है, डी नंबर पे। किस नंबर पे, डी नंबर पे। किस नंबर पे, डी नंबर पे। बोला करो भाई, ठीक है, बोला करो, वहीं से बोल दिया करो, समझे। हाँ, अगला सवाल देखिए, कितना अच्छा प्रश्न है। जान ने, अब जान नाम है, ठीक है ना, जान ने 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर कोई निश्चित राशि किसी ब्याज पर उधार ली। मतलब अब ध्यान समझिएगा, साधारण ब्याज पर दूसरे से उधार लिया, ठीक है ना, और जब जितने प्रतिशत में लिया, जिस दर से लिया, उसी दर पर दूसरे व्यक्ति को यानी स्वयं को जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिया। समझे ना, चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से कितने मिले, 6,450 मिले। लेकिन जिसने, उस जान ने जिससे लिया था उसको 6,000 देने पड़े। तो जान को फायदा क्या हुआ, कितने रुपए का फायदा हुआ भाई, 450 का। कितने का फायदा हुआ, 450 का। साधारण ब्याज 6,000 है। ठीक है ना, तो साधारण में 2 साल का मामला है, ध्यान दीजिए। यहाँ 2 साल का स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके बनता है। 6,000 तो 3,000 होगा क्या यहाँ पर। ठीक है, पहली साल दूसरे साल 3 साल 3,000 प्लस 450 तो यहाँ होगा ना। ठीक है ना, ये कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। तो 450 ब्याज मिला कितने में, 3,000 में। समझे, यहाँ से वार्षिक दर आएगी तो कितने प्रतिशत है, समझे ना। तो ये कितना आ जाएगा, 15%। कितना आ जाएगा, 15%। ठीक है ना, तो दर हमारी कितनी आ गई, 15%। दर हमारी कितनी आ गई, 15%। ठीक है भाई, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 15% ए नंबर पे ही है। ठीक है ना, मूलधन में 20,000 आ जाएगा अपने आप। अब ये 3,000 कहाँ से है, मूलधन से आया था, कै परसेंट, 15%। तो 3,000 कितना है, 3,000 जो है ये कितने प्रतिशत है, ये 15% है भाई। तो हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है 100% मूलधन चाहिए। समझे ना, मूलधन चाहिए, क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। 15 दूनी 30 होता है क्या। ठीक है ना, 200 देखिए, 2 जीरो ही है, यानी 4 जीरो, 20,000 रुपये। कितने हजार रुपये, सॉरी, 20,000 रुपये। ठीक है ना, ये तो ये आपका आंसर होगा 20,000 रुपये। देखिए ये नंबर आ गया। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। ठीक है ना, राजेश ने 10% प्रतिवर्ष ब्याज की 100 रुपये उधार लिए।
2 साल बाद ऋण चुकाने के लिए, 2 साल बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा? 100 रुपये लिए भाई, ठीक है ना। कितने रुपए लिए? 100 रुपये लिए। कितने रुपए लिए? 100 रुपये लिए। ठीक है, 100 रुपये लिए, 100 रुपये। पहली साल कितना होगा? 110%। दूसरी साल फिर 110% होगा। समझ रहे हैं ना? 4 जीरो हैं, काट दीजिए। 11 ग्राम कितना होता है? 11 ग्राम कितना होता है? 121 रुपये देना पड़ेगा। आंसर बी नंबर। ठीक, देखिए उप निरीक्षक परीक्षा 2017 में आ चुका है ये प्रश्न। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? विनीता ने प्रतिवर्ष 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपये 3 साल के लिए उधार लिए। 3 साल बाद विनीता को कितनी राशि मिलेगी? मतलब विनीता ने दूसरे को उधार दिए हैं, समझे ना। 5,000 रुपये दिए। कितने दिए? 5,000 रुपये। तो पहली साल क्या परसेंट होगा? 104% होगा क्या? 104%। परसेंट में 100 नीचे आएगा, फिर 104%, फिर आपका 104%। 3 साल का है तो 3 बार करेंगे, समझे। 3 साल का है तो 3 बार ही क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, समझे ना। चलिए भाई देखिए, अब क्या होता है कि अब इसको हल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हल करिए इसको। बराबर, बराबर में क्या आएगा? यहाँ बराबर लिख देते हैं हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5,624.32। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 5,624.32 बी नंबर। कौन सा नंबर होगा? बी नंबर। ठीक है ना। चलिए भाई अगला देखिए सवाल, ध्यान से समझिए, समझे। हाँ, ज्यादा उसमें आप न पढ़िए। देखिए क्या होता है, यदि एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 3% चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये है, उसी समय का, उसी अवधि का मतलब ये ज्ञात करना, क्या साधारण ब्याज ज्ञात करना। देखिए 2 साल का मामला है। 2 साल में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, ध्यान से समझिएगा। कुछ भी नहीं है, सवाल में कठिन नहीं है, बाकी किताब में काफी बड़ा लगा हुआ है। और आप देखिए 2 लाइन में, 2 साल, 2 साल 2 लाइन में। ठीक है ना। 3%। अब इसको 406 पर विचार कीजिए। थोड़ा सा देखिए, इसमें विचार करना पड़ेगा आपको। इस 406 में, 406, 406, 406, 406। ठीक है ना। तो 400 यानी 200 यहाँ हो जाएगा, और +6 यहाँ हो जाएगा। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए चेक करना पड़ेगा, ये जो दर दी गई है 3%, 200 का 3% 6 होता है कि नहीं? तो 200 का 3% क्या है कि 6 होता है, समझे ना। अगर होता है तो फिर स्ट्रक्चर हमारा क्या हुआ? सही हुआ। तो साधारण ब्याज ये होता है भाई, सीधी लाइन। साधारण ब्याज जो है ये होता है। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो कितना हो गया आप देख सकते हैं, 200 + 2 कितना? 400। साधारण ब्याज 400 रुपये। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल खुश हो जाइए भाई, समझे ना। हाँ, और क्या। ठीक, ऐसे खुश हो जाइए एकदम, कायदे बढ़िया। ओके, चलिए भाई। और देखिए आप अच्छे से पढ़िए, आप इनकी तरह जो है ऐसे उदास नहीं रहना आपको। ठीक है, ये नहीं रहना, ये खुश रहना। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए आगे। ये हो गया सवाल। ठीक है, और अगर आप सोचना चाहें कि सर जी थोड़ा जल्दी क्यों कर रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे हैं भाई, और आप सोच लीजिए इसको एक तरीके से। साफ कर देते हैं पहले, रुकिए इससे, और सोचिए इसको। ठीक है, अब देखिए 406 पर हम विचार नहीं करें, हम दर पर विचार, 3%।
पहली साल क्या होगा, 3% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूसरी साल 3% तो मिलेगा ही, प्लस 3 का 3% क्या होता है, 3 त्रिका 9, 0.09 मिलेगा, 0.09। तो जो हमारा ब्याज होगा 3 3 6.09, 6.09। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाता है, बाकी कहीं कुछ नहीं होता है, कैलकुलेशन केवल थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक है, तो जो 406 है वो क्या है, 6.09 है ना। ठीक है कि नहीं बताइए। ठीक है, अब हमें जो है चाहिए साधारण ब्याज, कितना, 6 चाहिए, देखिए 6 की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, दशमलव हटेगा, 2 जीरो बढ़ेंगे क्या, ठीक है, 2 जीरो बढ़ेंगे, दशमलव हटेगा, 2 जीरो क्या होंगे, दशमलव यहाँ से काट देते हैं, वैसे यहाँ जो है दशमलव था यहाँ पे, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये दशमलव क्या किया गया है, हटा दिया गया है, देखिए हटा दिया। ठीक है, अब इसको आप काटिए, हल करिए भाई। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बांग ख बिंदी 3 त्रिका 9। ठीक है ना, ये 2 है भाई, ये कटने वाला क्या है, 2। देखिए हम कलर बदल लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, 2 है। इतने कम इतने, दूनी इतने, समझे। तो ये देखिए 200 आ गए, 2 जीरो है ना, 2 दूनी 400, कितना आ जाएगा, 400। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करिए आप, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा मन से पढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझिए, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है। अगर 3125 रुपये, अगर 3125 रुपये को 4% प्रतिवर्ष की दर से 2.5 साल के लिए करना है, वार्षिक की अंतिम राशि प्राप्त होगी, अंतिम राशि प्राप्त होगी, यानी आपको क्या करना है कि मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। ठीक है ना, तो 3125 तो हमारा मूलधन है, 3125 क्या है, मूलधन है, 3125 क्या है, मूलधन है, 3125 हमारा क्या है, मूलधन है। ठीक है ना, अब इसका 104% बनेगा कि नहीं बनेगा, एक साल में 104%। कै साल का मामला है भाई, 2.5 साल का, दूसरी साल फिर 104% होगा। अब यहाँ पर हमें एक साल का आधे साल का चाहिए, 4% वार्षिक, एक साल में ब्याज 4%, तो 6 महीने में कितना मिलेगा, 2% भाई। तो 102% ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 102% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 102% हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम फिर से लिख रहे हैं यहाँ एक, इससे ये 102%, इसको आप हल कर लीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3447.60। ये आपका है, इतना आपका आंसर हो जाएगा। तो इस किस में, 3447.60, सी नंबर पे, किस नंबर पे, सी नंबर पे। ठीक है भाई, तो इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। आप जो है सहयोग करें हमारा, देखिए फिर से हम कह रहे हैं, आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है। ठीक है, और आप सहयोग करेंगे ऐसी हमें उम्मीद है। और जो चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट करें, हम अगले वीडियो में उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और चलते चलते आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो देखने के लिए, समझें। ठीक है, चलिए भाई, गुड नाइट।